22 नवंबर 2025 की लगभग शाम 4 बजे की बात है। पंजाब के जालंधर में स्थित पारस स्टेट की एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बाहर आता है। सीसीटीवी फुटेज में एक काली ड्रेस पहने लगभग 13 साल की एक बच्ची अपने घर से निकलती है। वो अपने दोस्त सहज के घर जाने के लिए निकली थी। रास्ते में एक कार के पास रुककर अपने जूते ठीक करती है और फिर तेज कदमों से आगे बढ़ जाती है। घर से निकलते समय उसने अपनी माँ को बताया भी था कि वो अपने फ्रेंड को खेलने के लिए अपने घर बुलाने जा रही है, क्योंकि बच्ची की माँ और उसके भाई मार्केट जाने वाला था। करीब आधे घंटे बाद जब उसकी माँ और भाई घर का सामान लेके लौटे तो देखा कि घर का मेन गेट और लाइट सब खुले हुए थे। ये देख के उसका मम्मी गुस्सा हो गई और घर के अंदर गया, लेकिन बच्ची कहीं नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे को सहज के घर भेजा पता करने के लिए। सहज के घर जाके देखा कि उसके पिता हरमिंदर सिंह घर में था। उसने साफ कहा कि उसकी बेटी आई ही नहीं। ऊपर से उन्होंने ये भी बताया कि सहज अपनी माँ के साथ लुधियाना के एक रिश्तेदार के घर गई हुई है। पूरा मामला पड़ोसियों तक पहुंचा, लेकिन किसी के पास बच्ची की कोई खबर नहीं थी। एक सुरक्षित समझी जाने वाली सोसाइटी से दिन दहाड़े एक छोटी बच्ची का गायब हो जाना सभी को बेचैन कर रही थी। कुछ ही देर बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने लगे। उनमें दिखाई दिया कि 4:03 पर बच्ची गली में दौड़ते हुए जाती है और 4:04 पर एक घर के बाहर बेल बजाती नजर आती है। गौर से देखने पर पता चला कि वो घर तो सहज का ही था, वही घर जिसके बारे में हरमिंदर पहले से इनकार करता रहा कि बच्ची घर में नहीं आई। परिवार को शक गहरा होता गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल कर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई और हरमिंदर के घर की जांच की मांग रखी। शाम करीब 6 बजे 2 पुलिस कर्मी आए, जिनमें SSI मंगत राम भी थे। यही से कहानी में पुलिस की लापरवाही का ऐसा चेहरा सामने आया कि सुनकर सिर पकड़ने का मन करे। बच्ची की मां के मुताबिक ASI ने सिर्फ औपचारिक पूछताछ की, लोगों के बयान लिखे और असली जांच की जगह हरमिंदर के घर के बिस्तर पर बैठकर चाय पीने लगे। जब मां ने बार बार निवेदन किया तब जाकर उन्होंने कमरे और अलमारी खोलकर दिखा दिया कि बच्ची वहां नहीं है, जैसे अलमारी में कोई बच्चा छिपाया जाता हो। मां ने हरमिंदर की पत्नी जो उस समय लुधियाना में थी उससे बात की। उसने भी पति पर शक करने से इनकार कर दिया। बच्ची को गायब हुए 4 घंटे बीत चुके थे और परिवार की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। 4:04 की रिकॉर्डिंग में बच्ची को सहज के घर में प्रवेश करते देखा गया, लेकिन वो बाहर कभी निकली ही नहीं। माँ ने दिन भर हरमिंदर से उसकी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन वो हर बार झूठ बोलता रहा। ऊपर से दूसरे लोगों पर भी चिल्लाने लगा। रात करीब 10 बजे जैसे ही फुटेज सबके हाथ लगी, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हरमिंदर के घर पर दरवाजा तोड़ दिया। छोटा सा एक मंजिला घर था, 2-3 कमरे, लेकिन कहीं भी बच्ची नहीं मिली। तभी नजर गई मेन गेट के पास वाले बाथरूम पर, जिसके बाहर ताला लगा था। जैसे ही ताला तोड़ा गया, वहाँ जो नजारा था उसने सभी को हिला दिया। बाथरूम के फर्श पर बच्ची की निजी देह पड़ी थी। चेहरा लाल, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। किसी का भी कलेजा पत्थर हो जाए ऐसा दृश्य था। गुस्सा और दुख दोनों फूट पड़े। लोग हरमिंदर को बाहर घसीटा लाए, पीटा और आग लगाने की कोशिश तक की, लेकिन पुलिस समय पर पहुंची और घायल हरमिंदर को भीड़ से छुड़ाकर अस्पताल ले गया। अब सवाल था, हरमिंदर है कौन? वो जालंधर के MGM स्कूल में बस ड्राइवर था। उसके 2 बेटियां थी, एक 24 साल के करीब और दूसरी लगभग 15 की। 24 नवंबर को अस्पताल से इलाज के बाद उसे पुलिस ने पूछताछ में बैठाया, जहां उसने जो स्वीकार किया उससे पूरा शहर का खून खौल उठा। उसका कहना था कि बच्ची अक्सर उसकी छोटी बेटी सहज के साथ खेलने आती थी। जिस दिन घटना हुई उसके बीवी और बेटियां घर पर नहीं थी। बच्चे आई तो उसने दरवाजा खोल दिया, उसे अंदर बुला लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि सहज घर पर नहीं है। घर में अकेला होने का फायदा उठाकर वो बच्ची को बेडरूम में ले गया। बच्ची ने फिर पूछा कि सहज कहाँ है, तभी उसने मौका देखकर उसे पकड़ा। बच्ची घबरा गई, चिल्लाने वाली थी तो उसने मुंह में कपड़ा ठूस दिया। फिर उसने उसकी गर्दन दबाई और तब तक दबाए रखा जब तक वो हिलना बंद नहीं करा। शरीर को बाथरूम में छिपा दिया। फिर
फिर घर पर ताला लगाकर अपने दोस्त के कार लेकर आया। प्लान था कि रात में लाश को बोरी में भरकर कार में डालकर कहीं दूर फेंक आएगा, लेकिन बाहर खड़ी भीड़ और बढ़ते शक के कारण उसे मौका नहीं मिला। डरावनी बात यह है कि वही आदमी 2 बेटियों का पिता था और स्कूल की बस चलाता था, यानी रोज असंख्य बच्चे उसके आसपास रहते थे। ऐसे अपराध अचानक नहीं होते, मन में पनपती गंदगी धीरे धीरे जमा होती है और एक दिन अपना असली चेहरा दिखाती है। बच्ची अपने माँ और भाई के साथ रहती थी। उसके पिता करीब 1.5 साल पहले गुजर चुके थे। हरमिंदर 2019 से इलाके में रह रहा था और कभी किसी के साथ कोई विवाद नहीं किया। एक चेहरा जिम्मेदार पिता और दूसरा चेहरा अंदर छिपे शिकारी का। ऐसे लोग दोनों भूमिकाओं में आसानी से बदलते रहते हैं। जांच में पुलिस की पहले से लापरवाही देखा जा सकता है, क्योंकि छोटा सा मकान था और मेन गेट के पास बंद बाथरूम को उन्होंने देखा ही नहीं। इसका बंद होना ही सबसे बड़ा संकेत था, लेकिन पुलिस उल्टा अलमारी खोलकर देख रही थी। पोस्टमार्टम के हिसाब से बच्ची की मौत और पुलिस के पहले बार मौके पर पहुंचने के बीच ज्यादा समय नहीं था। एसआई मंगत राम को सस्पेंड किया गया। पोस्टमार्टम में डेथ का कारण गला दबाना निकला। 25 नवंबर को कोर्ट ने हरमिंदर को 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब इन सब कब और कैसे मिलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा।